जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हम अभी श्री रामचंद्र जी के वनवास गमन के प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँच गए हैं। आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर श्री रामचरितमानस की पूरी कथा का श्रवण कीजिए, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। बाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भाति दिन बनुरानी। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मुँह कहो दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राहुर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावै कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लहि, ते नरेश बिन पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसुर रोसु। अस जिय जान कहे सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहराऊ। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजित जग पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिसु मई धरु, लखन सचाचर धनी। सुरकाज धरि नर नाह तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ।
श्री रामचंद्र जी के सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूपा माया हैं, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देखने हारे, विधि हरि संबुन चावने हारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम होई जाई। तुमरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंद मैं देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर्तनु धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध होय सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछी तह चाहिए नाचा। पूछे मोहि कि रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊ। जह न हो तह देहु कही, तुम्हरी देखावऊँ ठाऊ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन इसको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। ये प्रकृतिजन्य 5 महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वह सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहें बहोरी, बानी मधुर अमेय रस बोरी। सुनो राम अब कहो निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। मरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। लोचन चातक जिन्न करी राखे, रहें दरस जलधर अभिलाषे। निद रहीं सरित सिंधु सर भारी, रूप वृंद जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु। मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु हिय तासु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। मुनि के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी, लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरे रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते,
उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरंतर निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झलक से सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नितनासा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। शीस नवहीं सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाय देहि बहु नाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वहीं सन्मानी। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति होउ। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोउ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपके अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के कथा श्रवण का लाभ लेते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।